आठ सापेनहावर। तो जैसे अभी हम लोग बुक पढ़ रहे हैं मोह एवं संशय से पहले, तो इसमें बड़े बड़े फिलोसफर्स हैं जिनको मतलब वेस्टर्न सोसाइटी में, वेस्टर्न उधर मतलब वेस्ट में काफ़ी ज़्यादा इन लोगों को, इनकी फ़िलॉसफी को एक्सेप्ट किया जाता है, इनको एक अच्छे इंटेलेक्चुअल पर्सन के रूप में देखा जाता है। तो अभी तक हम लोग इस बुक में यही पढ़ रहे हैं कि जो फ़िलासफ़र्स हैं, वेस्टर्न फ़िलासफ़र्स, जो बड़े बड़े फ़िलासफ़र्स हैं, तो उन्होंने अपने जो भी अनुभव से और जो उनका इंटेलिजेंस है उसको यूज़ करके एब्सोल्यूट ट्रुथ, भगवान के विषय में, जीवन के विषय में कई सारे उन्होंने अपने रियलाइजेशंस डेवलप किए। और फिर उनके सारे फॉलोअर्स भी जो उनको मानते हैं वो उनको सही मानते हैं कि हाँ सही बोल रहे हैं, ऐसा करके। तो हम लोग फिर ये एक्चुअली अभी इसमें क्या है कि उन फिलोसफर्स के रिगार्डिंग प्रभुपाद जी के कुछ डिसाइपल्स, क्योंकि ये काफ़ी इन्फ्लुएंशियल पीपल रहे हैं, तो उन्होंने काफ़ी लोगों को के जो थॉट प्रोसेस को प्रभावित करा है। तो ऐसे जो लोग थे उन्होंने जब प्रभुपाद जी से मतलब तो प्रभुपाद जी के शिष्य उन्हीं के विषय में प्रभुपाद जी से डिस्कस कर रहे कि देखिए ये ऐसे बोल रहे थे, वो वैसे बोलते थे, तो आपका क्या इस पे मत है। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं कि वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि वो इनलाइन हमको दिखती है ना, कि वो भगवान मतलब जो स्क्रिप्चर्स में हमारी चीज़ें लिखी हुई हैं उससे कई सारे जो रियलाइजेशन हमें इनलाइन भी दिखते हैं, बट देखते हैं कि एक लिमिट के बाद वो लोग भी आंसर नहीं दे पाते हैं, है ना। तो वहाँ पे शिला प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे इनकी जो अंडरस्टैंडिंग, अगर वो शास्त्रों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक वो अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हो पाएगी, है ना। जैसे लॉर्ड केल्विन है ना, जिन्होंने हमारा थर्मामीटर बनाया, तो उनका एक बहुत सुंदर स्टेटमेंट है कि फॉर क्या था कि जो साइंस के मतलब हाँ ये था कि रिलीजन के लिए गॉड इज इन द बिगनिंग ओनली, है ना, हम शुरू से ही भगवान के विषय में बात करते हैं। बट साइंस के लिए क्या है, गॉड तो आते हैं बट एंड में आते हैं, है ना। जब सारा चीज़ एक्सप्लेन करने का कोशिश कर लिए, जब फाइनली कुछ नहीं बचा, तो उनका ये आएगा। लॉर्ड केल्विन या किसी और एक लॉर्ड केल्विन का तो था कि इफ़ यू, हाँ लॉर्ड केल्विन का ये स्टेटमेंट था कि इफ़ यू थिंक डीपली देन साइंस विल मेक यू टू बिलीव इन गॉड, ऐसा था। और कोई एक और साइंटिस्ट थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, तो उनका ये कहना था कि साइंस के लिए शायद आइंस्टीन या न्यूटन में से किसी एक का है कि साइंस के लिए भगवान तो है बट लास्ट में, एंड में आते हैं, बिना भगवान के तो कई चीज़ें एक्सप्लेन हो ही नहीं सकती। बट हम जब शास्त्र को पढ़ते हैं तो शुरू से ही उन चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, है ना। जैसे हम लोग जब बात करते हैं भगवान के विषय में तो हम लोग बोलते हैं कि भगवान इज़ द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग, ऐसा करके। साइंस क्या बोलता है कि मतलब साइंस में कुछ साइंटिस्ट, ऐसा नहीं कि सभी वैसे ही भेड़ चाल में, कुछ तो समझदार भी हैं, जैसे हमने बताया कई सारे आइंस्टीन, न्यूटन, केल्विन से कई सारे हैं, और कई सारे लोग हैं जो कि थोड़ा सा नहीं समझते, नास्तिक हैं। तो वो भी कुछ चीज़, बहुत सारी चीज़ों को क्या मतलब मोस्टली चीज़ों को वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो सब चीज़ बोलेंगे कि भगवान को नहीं मानेंगे, लेकिन बोलेंगे हर कुछ किससे आया, एक पॉइंट से आया। बोले अच्छा एक पॉइंट से आया, हाँ तो उस पॉइंट के विषय में थोड़ा बताओ। तो फिर बोलेंगे देखो पॉइंट ऐसा है, उसका जो टेम्परेचर है वो इनफाइनाइट है। अच्छा इनफाइनाइट कितना है, बोले वो नहीं पता, इनफाइनाइट है, बहुत ज़्यादा है। अच्छा ठीक है, मास कैसा है, बोले मास तो बहुत ज़्यादा है, वो भी कितना इनफाइनाइट है। बोले डेंसिटी वो भी इनफाइनाइट, सब कुछ इनफाइनाइट। तो बोले अच्छा ठीक है, तो इसको क्या मैथमेटिकली वेरीफाई किया जा सकता है, बोले नहीं, है ना, मैथमेटिकली वेरीफाई भी नहीं किया जा सकता है ना, ना तो उसको फिजिकली वेरीफाई किया जा सकता है, कुछ नहीं किया जा सकता है। तो फिर वो पॉइंट कैसा है, बोले तो बियॉन्ड कंसेप्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम, है ना। तो फिर ये क्या मतलब हुआ, आप भगवान को नकार रहे हो और आप बोल रहे हो कि सब कुछ एक पॉइंट से प्रकट हो गया, जिस पॉइंट के विषय में आपको कुछ भी नहीं पता है ना। ये तो फिर मूर्खता है ना। तो उस तरीके से हम जब देखेंगे कि कई सारे लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, फिलोसफर्स हैं, तो कुछ चीज़ों तो एक्सप्लेन करते हैं अपने हिसाब से, और जितना उनका एक्सप्लेनेशन फिर हमें देखने को मिलेगा कि हाँ ये भगवान से इनलाइन तो है शास्त्रों से, बट कहीं कहीं कुछ चीज़ों में फिर एक विदाउट भगवान के अंडरस्टैंडिंग को वो एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता है ना। अभी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ये एनर्जी आई कहाँ से है, इसको बिना भगवान के कंसेप्ट के कोई माइका लाल एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। वो चाहे कितना भी इधर उधर घुमा दे, इलेक्ट्रॉन को ऐसे घुमा दे वैसे, कहाँ से आ रही है ये तो बताओ, वो नहीं बता सकते, है ना। हम जितने प्लैनेट्स हैं वो घूम रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, उसको हम एक्सप्लेन कितना भी कर दे, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये फोर्स वो फोर्स, बट ये फोर्स आ कहाँ से रहा है, उसका कोई आंसर नहीं दे सकता। उसके लिए फिर हमें एक्सेप्ट करना ही होगा भगवान को, है ना। उसके बिना इन चीज़ों को आंसर करा ही नहीं जा सकता। उसी तरीके से ये शोपेनहावर जी के विषय में हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि ये पढ़ने का भी रीज़न क्या है, क्योंकि हमारे भी बहुत सारे ऐसे डाउट्स रहते हैं अंदर, हृदय की गहराइयों में छुपे होते हैं। जब हम इनके विषय में पढ़ते हैं कि इनका क्या, तो कितना सही बोल रहा है ना, ये सही तो बोल रहा है,
एंड फिर जब फाइनली हम प्रभुपाद जी के आंसर्स को सुनते हैं हमारे शास्त्रों से, फिर लगता है कि अरे इतना इंपॉर्टेंट इन्होंने समझाया, देखो मेरा भी ये कन्फ्यूजन था। इससे हमारे डाउट्स भी जो हृदय की गहराइयों में छुपे हुए वो भी क्लियर हो जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे, कल भी मैं ये चीज़ डिस्कस कर रहा था कि हमारे जीवन में है ना जो भी एक जितनी भी मतलब सोचिए कि हमारे जीवन का आधार है ना इस भौतिक जगत, ये मटेरियल वर्ल्ड में हमारा आना, उसका रीज़न ही ये डिज़ायर्स है ना। और इस मटेरियल वर्ल्ड में आने के बाद भी हमारी जितनी मिजरीज हैं, जितना भी कष्ट है, जितना भी दुख है, उसका भी रीज़न क्या है, यही डिज़ायर्स। हम लोग अभी दामोदर अष्टकम में भी पढ़ते हैं ना कि जलाब्दी क्या है, दुख जलाब्दी मांगना, ऐसा करके पढ़ते हैं ना दामोदर अष्टकम में, कि भगवान, उसमें सत्यव्रत मुनि प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए और आपका ये जो रूप है ग्वाल ये जो छोटे से बच्चे वाला है ना, उसका वो जो रूप है मेरे हृदय में रहे और मेरा उनके प्रति अट्रैक्शन हो। उनके प्रति अट्रैक्शन नहीं होने के कारण मेरा अट्रैक्शन बाकी जगह है, और बाकी जगह अट्रैक्शन होने के कारण फिर क्या होगा, हमारा अट्रैक्शन जहाँ होगा फिर उससे रिलेटेड इच्छाएं उत्पन्न होंगी, है ना। और फिर जब वो इच्छाएं उत्पन्न होंगी तो जब वो पूरा कुछ इच्छाएं पूरी हो गई तो फिर वो फर्दर और इच्छाओं को जन्म देंगी, है ना। और जो इच्छाएं पूरी नहीं होंगी वो फ्रस्ट्रेशन को जन्म देगा। तो अल्टीमेटली हमारे जीवन में दुख क्यों है, दुख का एक ही रीज़न है। सोचिए पूरा मटेरियल क्रिएशन ही हमारी इच्छाओं के कारण है ना। अलग अलग 84 लाख योनियाँ क्यों है, क्योंकि 84 लाख अलग अलग योनियों में अलग अलग टाइप की फैसिलिटीज़ दी गई है इच्छाओं को पूरी करके। हमको हमारा जो एक भ्रांति हमने मन में बिठा के रखा है, इन इच्छाओं की पूर्ति करने से हम सुखी हो जाएंगे, तो 84 लाख योनियाँ बना दी भगवान ने। जो भी आपको है ना ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग का 4 है ना, तो हम लोग पढ़ते थे ना कि 4 नंबर है और उसका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अगर बना दिया जाए तो वो कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। ऐसा करके पढ़ते थे, याद होगा ना मैथ्स में। उसी तरीके से हमारे जो मटेरियल डिज़ायर वो सारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके भगवान ने 84 लाख योनियाँ बना दी। अभी ठीक है, अभी आप इंजॉय करके देख लो 84 लाख तरीके से। तो ये सारी इच्छाएँ ही हमारे दुख का है ना सबका कारण है, क्योंकि अट्रैक्शन हमारा भगवान में नहीं है। तो और ये जो भी इनसिक्योरिटी, ये सारा कुछ तो इसीलिए है क्योंकि हमारी इच्छाएँ हैं और हमें डर लगता है कि वो पूरी नहीं होंगी तो क्या होगा। लेकिन वास्तव में भक्ति क्या है, भक्ति में है कि हमारी सारी इच्छाओं को इनलाइन कर दे भगवान की इच्छा से, हमारी गुरु परंपरा की इच्छा से। भगवान की इच्छा भी हम कैसे समझ पाएंगे, जैसे कल वही डिवोटी कल एक डिवोटी प्रभु जी से प्रश्न पूछ रहे थे, तो प्रभु जी ने ये बताया, मतलब बोल रहे थे कि जैसे मतलब कई जगह में लिखा रहता है ना, जैसे यहाँ पे एक प्रभु जी भी एग्जाम्पल दे रहे थे कि भगवान बोलते हैं कि जो लोग ऐसा बहुत अपने घर बार में बहुत मटेरियलिस्टिक लोग हैं उनको जाके डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बट शिला प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं कि वी हम्बली डिसएग्री दिस। प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कि हम लोग इस बात को नहीं मानते हैं, इसको नहीं एक्सेप्ट करते, हम्बली हम लोग इस बात को नहीं एक्सेप्ट करते। क्यों? क्योंकि भगवान ने तो ये भी बोला है ना भगवद गीता में कि उससे मेरे कोई प्रिय नहीं है जो मेरे कॉन्फिडेंशियल नॉलेज दूसरों को दे रहा है ना। और वही भगवान है ना, क्योंकि मतलब एक तरीके से बोलते हैं कि ठीक है नई भक्ति करना चाहता है तो छोड़ दो, अब क्या ही कर सकते हैं। बट फिर भी इच्छा भगवान की डिवोटीज को पता है ना। तो इसीलिए हम सिर्फ अगर शास्त्रों को भी पढ़ेंगे तो अलग जगह पागल हो जाएंगे हम, है ना, क्योंकि कई सारे कॉन्ट्रडिक्शंस दिखेंगे तो हमको लगेगा अरे यहाँ पे कुछ बोल रहे हैं भगवान का न कुछ भी, इनका तो ये तो बिना पिंदी की लोटी की तरह कुछ भी बोलते रहते हैं। मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं छोड़ दो, उधर बोल रहे हैं पकड़ लो, क्या करना क्या है ना। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में आचार्यों का कि जो बात है उसको फॉलो करना। तो अगर हमारी इच्छा हमारे लिए बेस्ट क्या है, क्योंकि हमारे आचार्य जो हैं वो भगवान की इच्छा को भली भांति जानते हैं, है ना। भगवान बोलते हैं ना कि भगवद गीता में ये श्लोक है ना कि हम भक्ता भी जानती, मुझे कौन जानता है वास्तव में, मेरे जो शुद्ध भक्त हैं। और पता कैसे चलेगा कौन शुद्ध भक्त है, क्योंकि बोलने के लिए तो हम भी अपने आप को डिक्लेयर कर सकते हैं शुद्ध भक्त है ना। तो कौन, जिनके जीवन का एक एक क्षण है ना भगवान की हर एक परिस्थितियों में भी भगवान की सेवा में ही लगा हुआ है, और जो वास्तव में मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि मतलब एकदम आउट ऑफ वे जाके बिल्कुल कुछ भी करने के लिए रेडी है भगवान की सेवा के लिए। जैसे हम लोग प्रभुपाद जी के विषय में देखते हैं ना कि लास्ट मोमेंट पे भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना सैटरडे को, कि उस क्षण में भी प्रभुपाद जी भागवतम का मतलब बुक्स लिख रहे हैं, एकदम
मतलब कुछ घंटे पहले उस समय शरीर पे ना तो फ्लैश है, मतलब इतनी बुरी मटेरियल दृष्टि से देखा जाए तो कुछ भी नहीं है उस दृष्टि में। व्यक्ति तो मतलब ना तो कुछ बोल पाएगा ना तो कुछ सोच पाएगा, लेकिन जिसने अपने जीवन का एक एक कतरा है ना, एक एक सेल है ना, अगर भगवान की सेवा में लगा दिया है, वही ऐसा कर पाएगा कि जीवन के आखिरी क्षण में, जिस समय की मतलब इतना कॉन्शियसनेस अच्छे अच्छे लोगों का काम करना बंद कर देता है, उस समय भागवतम पे परपट देना और अनेकों शास्त्रों को कोट करते हुए साधारण बात नहीं है ना। तो एक एक जिसने एक एक अपने अमीबा सेल, मतलब अमीबा कह रहा सॉरी, जो भी सेल और पता नहीं क्या क्या होते हैं ना बॉडी में, डीएनए आरएनए जो भी है ना, रक्त का एक एक, रक्त की एक एक बूंद जिसने भगवान की सेवा में लगा दिया है ना, वही इस तरह की चेतना को मेंटेन कर सकता है, क्योंकि कुछ है ही नहीं शरीर। जैसे मैंने बताया था कि श्रील प्रभुपाद जी आयुर्वेदिक डॉक्टर एक वहाँ थे। प्रभुपाद जी इवन जब शरीर छोड़ दिए उसके कुछ समय के बाद जब कॉटन नाक पे लगाया गया तो वो मतलब कॉटन हिला नहीं है ना, बट जिह्वा कुछ समय तक हिल रही थी। परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज जी बताते कि आयुर्वेदिक डॉक्टर, मतलब सारे डॉक्टर तो सब शॉक्ड हो गए थे कि हो क्या रहा है ना। तो जिसने इस तरीके, तो अगर ऐसे भक्तों को अगर हम इनलाइन कर दे अपने डिजायर्स को, क्योंकि बिना डिजायर के तो रह नहीं सकते हैं, बट हम ऐसा कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे जीवन में आचार्य हैं है ना, और ऊपर से उन्होंने ऐसा भी नहीं कि ठीक है चलो आचार्य ऐसे रहते, बट हमें पता ही नहीं होता कि वो कहना क्या चाहते हैं, तो भी बड़ा कन्फ्यूजन है ना। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसा इतनी सारी बुक्स लिख लिख के बताया है ना कि क्या भगवान क्या चाहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं। तो मतलब कुछ भी प्रभुपाद जी के इतने सारे लेटर, हम पूरा जीवन निकल जाएगा अभी से भी हम अगर पढ़ना शुरू करें ना अच्छे से, तो भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितमृत, इतनी सारी स्मॉल बुक्स, लेटर्स, कन्वर्सेशन, हमारा ये जीवन निकल जाएगा। अभी वी आर लेट है ना, पूरा कंप्लीट शायद नहीं कर पाए। अगर अच्छे से पढ़ के समझ के करें तो शायद अभी भी वी आर लेट है ना। इतना कुछ दे दिया है ना, इतना कुछ दे दिया प्रभुपाद जी ने, तो हम और हमारे ही लिए दिया। लास्ट टाइम भी हम लोग सैटरडे को ये डिस्कस कर रहे थे कि श्रील प्रभुपाद जी उस समय के जो डिसाइपल्स थे उनके लिए तो लेक्चर दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं ना, लेकिन जो स्पेशली बुक्स लिखा है प्रभुपाद जी ने वो हम सभी के लिए ही लिखा है। तो हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी है ना कि हम, और मतलब यही बेस्ट है, बेस्ट यही है कि हम, हमारी इच्छाएं तो समाप्त नहीं हो सकती, और इच्छाएं को हम समझ रहे कि इच्छाएं ही हमारा बैंड बजा के रखी है, तो हम किसी तरह ऐसा प्रयास करें, ऐसी प्रार्थना करें भगवान से कि भगवान मेरी सारी डिज़ायर वो इनलाइन हो जाए है ना प्रभुपाद जी के इच्छाओं से, तो फिर कितना सुंदर हो जाएगा। जैसे हम प्रार्थना भी करते हैं गुरु पूजा में, आर ना करी हमने आशा है ना, और कोई डिज़ायर ही नहीं हो, और आर ना करी हमने आशा, मन में और कोई है ना आशा नहीं हो। वो फिर कई बार ऐसा लगता है ना, मेरा भी तो छोटा सा दिल है, मेरी भी तो उम्मीदें हैं है ना, छोटा सा दिल है, छोटी सी आशा, ऐसा करके तो वो सब त्याग दें हम अपना। और ठीक है, क्योंकि इतने जीवन में अभी जो भी हम 20 25 30 साल तक तो अपनी छोटा सा दिल और उसकी आशाओं को पूरा कर करके देख लिया हमने, कितना खुश हो गए, लेकिन मिजरेबल ही है ना, अनहैप्पी ही है, डिससेटिस्फाइड ही है। अपनी इच्छाओं को पूरा करके कौन सा संतुष्ट हो गए है ना, पूरा करा भी है कुछ इच्छाओं को, कुछ को करने का प्रयास भी करा है ना। तो मतलब एनी हाउ हमने देखा भी होगा, ये सब हम सभी का अनुभव है कि इतने जीवन में अभी तक ने कई इच्छाओं तो पूरी करी ही होगी, बट आर वी हैप्पी, आर वी स्टिल हैप्पी? नहीं है। तो अभी जो बचा हुआ जीवन है ना, वो हम आचार्यों की इच्छा पूरी करने में लगा दे, इससे अच्छा क्या हो सकता है ना, आर ना करी। और उसमें हमारे आचार्य ऐसा भी नहीं चाहते कि हम बड़े, मतलब सही में एक बार करके देखे है ना, जब इतना मतलब कोई टेंशन ही नहीं होगा ना तो कोई इनसिक्योरिटी, ना तो कोई टेंशन, ना तो कोई एंग्जाइटी है ना, क्योंकि हमारा अगर खुद के लिए कुछ है ही नहीं तो टेंशन ही नहीं होगा ना। हम अगर सब भगवान की सेवा के लिए करें तो हम भी ऐसा जैसे नारद मुनि है ना, नारायण नारायण कहते हुए घूमते रहते, पूरे ब्रह्मांड भ्रमण करते रहते। नरसिम्हा मूवी देखा हमने, प्रहलाद महाराज को कोई टेंशन नहीं था, अभी मारना है भगवान मार देंगे, बचाना है बचा लेंगे आराम से है ना, नमो नारायण गाते गाते एकदम आराम से चलते चलते जा रहे हैं हिरण्यकशिपु के पास, क्योंकि कोई अटैचमेंट ही नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है भगवान की सेवा के अलावा, एक ही इच्छा है ना। तो ना तो कोई फियर, ना तो कोई डर, ना तो कोई एंग्जाइटी, ना तो कोई टेंशन, ना तो कोई इनसिक्योरिटीज है ना। ये सबका रूट कॉज क्या है? हमारी अटैचमेंट, हमारी इच्छाएं है ना। तो हम ऐसा प्रयास और प्रार्थना करें तो हमारा जीवन सच में वास्तव में सफल हो जाएगा, कि अगर हमारे जीवन का लक्ष्य बना ले। और देखिए श्रील प्रभुपाद जी के इतने सारे डिसाइपल्स हैं ना, वही करा है, और उनका जीवन जितना ट्रांसफॉर्मेशन, जितना अभी भी हैप्पी है, तो प्रैक्टिकली ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं हमारे सामने। ठीक है, तो किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान के आगे भी जाएं तो हमें ऐसा ही प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि हमारी इच्छाएं पूरा करके भी, मतलब अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, आगे भी बाकी लोग से भी पूछ सकते हैं ना। हमें लगता है कि शायद
अभी 40वें साल में 50वें साल में जब जाने के बाद जो इच्छाएं होती हैं वो फुलफिल हो जाती हैं और उसके बाद व्यक्ति बहुत हैप्पी हो जाता है। तो हर तरह के लोग है ना, अगर ये लगे कि नहीं दिल्ली वालों के लिए कुछ स्पेशल होगा, नोएडा वालों के लिए कोई होगा, या नोएडा के बाहर वालों के लिए, सबसे पूछ ले जिसका भी हमें जो भी सोच मतलब जो भी हमें लगता है कि हाँ इस तरह के लोगों की इच्छाएं पूरी हो जाती होंगी और वो हैप्पी हो जाते होंगे, है ना। तो सबसे पूछ ले, फ़ोन वोन कर ले, है ना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर ले, सारा क्लैरिटी ले ले, तो पता चलेगा ये कि जिसकी भी जो भी इच्छा हमारी नहीं पूरी हो, किसी और की भी हुई होगी, है ना, उसी से पूछ ले कि भैया आपकी इच्छा तो सारी पूरी हो गई, जो मेरी नहीं हो पाई बट आपकी हो गई, वो मैं देख रहा हूँ, तो आर यू हैप्पी? तो भी बताएगा नहीं नहीं मेरी मैं आई एम ऑल्सो नॉट हैप्पी। तो तो फिर हम लोग जब अगर ये कंक्लूजन निकल जा रहा है तो फिर हम वही करें, हम भी वही प्रार्थना करें, है ना, आर ना करी है मने आशा। तो ऐसा प्रार्थना कर सकते हैं सभी लोग मिलके, है ना, एक दूसरे के लिए भी, भगवान से भी पॉइंट को आज डिस्कस कर सकते हैं, मतलब मनन कर सकते हैं इसी पॉइंट के ऊपर। और अगर मनन के बाद फिर कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं तो उसको भी कल हम लोग डिस्कस कर लेंगे, और नहीं आ रहे हैं तो फिर उसको फॉलो करते हैं मिलके हम सभी लोग। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। नाम प्रभु की जय, श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वंदना की जय, जय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा